कृष्णा एसेसरीज की ओर से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन आज शिमला में बैठक जारी। इस बैठक में शिमला और कांगड़ा के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि बैठक में आगामी साल भर के लिए विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं प्रस्तुत करते हैं और जिसके आधार पर सरकार भी आगामी विकास कार्य की रूपरेखा तैयार करती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष के विधायकों को भी विकास प्राथमिकताओं में समानता दी जाती है और विपक्ष के भेदभाव के आरोप गलत है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय से कहीं अधिक राशि आज सरकार विकास कार्य पर खर्च कर रही है। देखिए, विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हैं और जो समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान किया जा सकता है, उसके लिए सरकार इस बैठक में चर्चा करने के बाद निर्णय लेती है और विधायक अपने क्षेत्र में उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं उनको भी इंगित करते हैं। उसके लिए एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा भर करके देते हैं। तो ये बैठक का क्रम आज से नहीं, वर्षों से चला हुआ है। मैं 25वीं बार 25 साल से इस एनुअल प्लानिंग की बैठक में हर बार आता हूँ। सभी बातें जो कही जाती हैं उनका समाधान होता है, ऐसा कभी होता नहीं है, संभव भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद विधायक के प्रमुख मुद्दे अपने क्षेत्र के क्या क्या हैं, ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, उनका समाधान करने की दृष्टि से हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। विधायक को भी हम बोलते हैं कि आप प्रायोरिटाइज करके दीजिए, आपकी सड़कें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, पानी की स्कीमें कौन कौन सी प्राथमिकता की हैं, इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से कौन कौन सी बिल्डिंग्स की आपकी प्राथमिकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के काम करते हैं। और ये भी मैं कहता हूँ, अगर सत्ता पक्ष के विधायकों को 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती हैं तो विपक्ष के विधायकों को भी 2 सड़कें प्रायोरिटी की मिलती है। ये बिल्कुल भी उनका कहना उचित नहीं है। ये उनकी जानकारी के लिए हमने आंकड़ों के साथ बात कही है। जितना पैसा कांग्रेस की सरकार में जब कोविड नहीं था उस वक्त खर्चा जाता था, दिया जाता था विकास के लिए, उससे दुगना विधायक प्राथमिकताओं में हम खर्च कर चुके हैं। इस बात को उनको समझना चाहिए। इसलिए राजनीतिक मकसद की दृष्टि से ही बातें कहते रहना, आंकड़ों पर जमीनी हकीकत है। अंदर विधायक जाकर के कांग्रेस का एक एक विधायक कह करके गया है कि हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये सड़क भी बन गई, ये पुल भी बन गया, ये स्कूल का भवन भी बन गया, ये हॉस्पिटल का भवन भी बन गया। सभी बातें कह रहे हैं, रिकॉर्डेड है वो सारी चीजें। तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए रस्म अदा करनी है, वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन हम अपने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं और एक जैसा विकास कर रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। जो कहा जाता है कि हमको काम बताएं, विधायक यहाँ पर आधा घंटे बोलने के बाद 40-45 मिनट बोलने के बाद हमको रोकना पड़ रहा है उनको। इतने सारे डेवलपमेंट के काम हुए हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में। अगर काम नहीं हुए थे तो विधायक 2 मिनट में अपनी बात कह करके काम ही नहीं हुए तो ऐसे में मुझे लगता है कि उचित नहीं है जिस तरह से वो बात कह रहे हैं। उनकी व्यवस्था है, मजबूरी है कि चुनावी वर्ष में हर बात का विरोध करना है, वो करें। प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, वो हम 3 या 4 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं। फतेहपुर के अंदर एक बहुत बड़ा जो है हमारा डैम एरिया आता है, पौंग डैम एरिया। उसमें एक टूरिज्म का पोटेंशियल, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। उसको विकसित करने के लिए मैंने बजट की डिमांड करी थी कि प्रोजेक्ट शिवा के अंदर अगर नॉन ट्रेडिशनल साइट्स को डेवलप करना है तो ये एक ऐसी साइट है, और अगर टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आ जाते हैं, कम से कम 2 से 2,500 परिवार वहाँ पे जो है आराम से अपनी रोटी जो है वो अपनी कमा सकते हैं। उसी के साथ हमारी दूसरी बेल्ट है। दूसरी बेल्ट में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिमांड है। उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप यही है कि इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पर कमी है, वोल्टेज की वहाँ पर कमी है, तो 33 kV से के सबस्टेशन से स्टार्ट करेंगे, अपग्रेडेबल अप टू 132। लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर पानी अवेलेबल है। अगर आपकी बिजली भी आ जाती है, सड़क हमारी है, पंजाब के साथ बॉर्डर हमारा लगता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हो जाएगा और युवाओं के लिए रोज़गार बन जाएगा। तीसरा मेरा पॉइंट था अर्बनाइजेशन का, और उसमें हमारा रैन वाली जो बेल्ट है, राजा का तालाब वाली जो बेल्ट है, उसके अंदर अगर आप देखें तो जो अर्बनाइजेशन का फाउंडेशन है वो फाउंडेशन आपका सीवरेज,
एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उससे स्टार्ट होता है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को यही बोला है कि नाबार्ड में हमने लगभग 15 करोड़ की डीपीआर जो है वो हमने रैन के सीवरेज और एसटीपी के लिए डाल दी है। अगर उनकी ब्लेसिंग हुई ये तो कर सकते हैं। तो ये 3 प्राथमिकताएं हैं और इसका केंद्र बिंदु एक ही रहेगा, युवाओं के लिए रोजगार के साधन और संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश। वहीं यदि बात की जाए आज के जिसको थोड़ी अगर आप देखें नाबार्ड की सड़कों की जो एलोकेशन है और पिछले 4 या 5 साल के अंदर जो नाबार्ड के अंदर प्राथमिकताओं में एक क्लियर कट डिफरेंस है। मतलब आप बीजेपी शासित एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या नॉन बीजेपी, तो उसमें आपको जो भेदभाव है वो साफ दिखता है। तो वही है, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि इसकी शुरुआत हम आज करेंगे कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर कर देंगे, इसको हम फाइल कर देंगे और ये काम तो आने वाली सरकार ही करेगी। भवानी जी, आपने कहा फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पिछले 4 साल के अंदर नाबार्ड बताता हूँ। एक हमारा रियाली करके पंचायत है, रियाली के आगे हमारी एक दूसरी समलेट पंचायत पड़ती है, इसके अंदर 2 डीपीआरस हमारी पड़ी हुई हैं। पिछले